Yes, sir. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So yesterday we studied about this tradition, Bhakti Sufi chapter, and we studied about their integration of cults, difference and conflict. If you have any problem regarding these topics, you can ask me. अगर आपको अभी तक इस पैरा तक कोई प्रॉब्लम आई है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक में. मैम यस. मैम ये 1.1 टॉपिक है ना, प्लीज वापस रिपीट कर दो. पूरा टॉपिक इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स या इसमें कोई पर्टिकुलर पैरा है तो जिसमें मैम फर्स्ट पैराग्राफ, मैम ओनली फर्स्ट पैराग्राफ. ओके. सो इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल्स से हमने क्या समझा था कि जहाँ पर अलग अलग कर्ल्स वाले जो अलग अलग पंथ हुए हैं, जो अलग अलग संत हुए हैं एक तरीके से या सेंट्स हुए हैं, वो लोग क्या कर रहे थे, अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे थे. ठीक है, अपने अपने आइडियाज़ दे रहे थे. और उनके आइडियाज़ जो प्राइमरी थी वो तो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ थे. वो जो और वो ब्राह्मणिकल्स आइडियाज़ में क्या होता था कि वो शूद्रास और विमेन को अपनी वो लर्निंग, वैदिक लर्निंग नहीं देते थे. वो नहीं बोलते थे कि भाई आपको पढ़ना चाहिए वेदास, आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि आप विमेन हैं या आप शूद्रास हैं, तो आपको ये चीज़ नहीं, आप ये चीज़ फॉलो नहीं कर सकते. तो इनकी जो ये थ्योरीज थी या इनके जो ये इन्होंने जो ये लिखा था, उसको दूसरा ग्रुप जो था, जो दूसरे फिलोसोफर्स और थिंकर्स हुए थे या सेंट्स हुए थे, उन लोगों ने पूरी तरह से कम्प्लीटली डिनाई कर दिया था कि नहीं, आप ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है और ये चीज़ हम ऑथेंटिक मानते ही नहीं हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि इन्होंने विमेन और शूद्रास को जो है, मेन देखा जाए तो विमेन और शूद्रास जो थे उनको इन्होंने वैदिक लर्निंग से बिल्कुल वंचित कर दिया था, आपको मना ही कर दिया था. ठीक है. और जो दूसरा ग्रुप था जिसमें दूसरे लोग थे, जैसे कि ये बाकी फिलोसोफर्स हुए या बाकी कल्ट्स हुए, जैनिज्म के हुए, बुद्धिज्म के हुए, महावीरा हुए. ठीक है. इन लोगों की टीचिंग्स में था कि ये कुछ चीज़ें जो इनसे ब्राह्मण्स थे इनसे ले तो रहे थे, लेकिन उसको ईजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे थे या उस चीज़ को नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल संस्कृत लैंग्वेज में लिख करके शूद्रास और विमेन को भी वो चीज़ पढ़ने के लिए दे रहे थे या उनको भी वो चीज़ अवेलेबल कराई जा रही थी. ठीक है. तो इस तरह से क्या हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि इंडिया जो है वो डाइवर्स है, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स है, बहुत सारी कास्ट है रिलीजन्स के अंदर, तो सब ने अपनी अपनी चीज़ें लिखी हुई हैं. तो वो क्या कर रहे थे, वो अपनी सारी चीज़ों को कंपाइल करते जा रहे थे कि हाँ हमारे पहले ऐसे अपनी वो हिस्ट्री की, जैसे कि एक अपनी पूरी सारी हिस्ट्री लिख रहे हो कि हमने पहले ये कर रहा है, उसके बाद में हमने ये दूसरी चीज़ करनी है, फिर ये ऐसे होगा, फिर वैसे होगा. इस तरीके से कंपाइल कर रहे थे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स एक तरीके से देखा जाए तो. और दूसरी तरफ दूसरी जो इनके अलग ब्राह्मण से अलग जो लोग थे वो भी ये चीज़ें कर रहे थे. यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ चीज़ें जो हैं इन लोगों ने एक दूसरे से अडॉप्ट करके अपने उसमें भी इंक्लूड करी है. ठीक है. कि जैसे दूसरे जो ग्रुप्स थे उन्होंने ब्राह्मण से वो लिया था उनकी वैदिक लर्निंग, उसको इन्होंने इजी लैंग्वेज में वो करा, सिंपल संस्कृत में किया. और शूद्रास और वुमेन के लिए उन्होंने प्रोवाइड कराई वो चीज़ें. ठीक है, वैदिक लर्निंग इस तरीके से. तो यही इस पैरा में बताया गया है. ठीक है. कि और फिर ये जो दो तरीके की चीज़ें जो होती थी, ये जो ब्राह्मण्स करते थे और जो दूसरा ग्रुप करता था, उनको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था, ग्रेट ट्रेडिशंस और लिटिल ट्रेडिशंस. अब ग्रेट ट्रेडिशन के अंदर आते थे प्रीस्ट और रूलर्स. ठीक है. प्रीस्ट यानी पुजारी लोग, यानी ब्राह्मण लोग जो होते थे वही पुजारी होते थे, और रूलर्स जो राजा होते थे वो जो अपने रिचुअल्स चलाते थे उनको तो नाम दिया गया ग्रेट ट्रेडिशन. और जो पीजेंट्स यानी कि उनसे नीचे जो काम करने वाले लोग होते थे, दास दासियाँ, फार्मर्स या क्राफ्ट्समैन या मेसन्स, ये सारे जो होते थे उनके लिए बोला जाने लगा, वो जो अपने रिचुअल्स करते थे उनके लिए बोला जाने लगा लिटिल ट्रेडिशन. तो इस तरीके से दो चीज़ों में इनको कैटेगराइज किया गया. हालांकि प्रैक्टिसेस और बिलीव्स जो हैं इनके, वो कहीं ना कहीं पर ये लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं. ठीक है. और कहीं चीज़ें अडॉप्ट भी कर रहे हैं और कई जगह पूरी तरीके से डिनाई भी कर रहे हैं कि ये चीज़ तो सही है ही नहीं, दूसरे दूसरे उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो. समझ आया? यस मैम. अब आगे थैंक बढ़े. यू ओके, वेलकम. मैम. यस मैम. अब हमारे ये जो ट्रेडिशन हुआ है भक्ति का, जो ये भक्ति
करना, यानी कि भजन करना, पूजन करना कई सालों से, जो ये हम अभी एरा पढ़ रहे हैं, इससे भी कई हजार साल पहले से ही लोग बाग भक्ति और डिवोशन में पूरी तरह से इंडल्ज होते हुए आए हैं। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, इन्होंने जैसे मैंने भी आपको आगे पहले पढ़ाया था कि अलग अलग भगवान हुए। ठीक है, अलग अलग इन्होंने अपने डाइटीज़ को चुना, उनको प्रिंसिपल डाइटी के तौर पर पूजने लगे। ठीक है, जो पहले के ज़माने में प्रिंसिपल डाइटी हुआ करती थी, उनको तो बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया, उनको तो बिल्कुल साइड में कर दिया। ठीक है, और फिर खुद की डाइटीज़ जो है उनको इन्होंने एज एन मेन डाइटी के तौर पे सामने रखा, और फिर उनकी भक्ति में ये एक ऐसी स्टेट में पहुंच गए, ट्रांस की स्टेट में पहुंच गए, जहाँ पे सिर्फ इनको और कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ इनको भगवान की भक्ति दिखती थी। तो उस चीज़ में कैसे इनको खुशी मिली, ठीक है, वो देखेंगे। और कैसे इन्होंने मतलब कई सारे डिवोशनल कॉम्पोजिशंस तैयार करे। ठीक है, जैसे शिव जी हुए तो उनके लिए इन्होंने भजन तैयार करे, उनकी प्रसिद्धि के हिसाब से या उनकी प्रेजिंग के हिसाब से उन्होंने वो चीज़ें तैयार करी। और दूसरी तरफ जैसे विष्णु जी हुए तो उन्होंने विष्णु भगवान के जो फॉलोअर्स थे या उनके डिसाइपल्स थे, ठीक है, फॉलोअर्स ही थे वैसे तो, डिवोटीज थे, भक्तगण थे, जो उन्होंने उनकी प्रसिद्धि या उनकी बड़ाई करते हुए या उनकी भक्ति करते हुए जो है अलग अलग कॉम्पोजिशन करना शुरू करें। तो पहले क्या हो रहा था, सिर्फ कल्ट्स जो है वो तो इंक्लूड हो ही रहे थे, साथ ही साथ में इन्होंने डिवोशनल सॉन्ग्स जो थे वो भी शुरू कर दिए थे। The tradition of devotion or bhakti need to be located within this context. Devotional worship had a long history of almost 1,000 years before the period we are considering. अब devotional history जो जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो अभी हम चीज़ पढ़ रहे हैं, इससे भी 1000 साल पहले से ही चली आ रही है, लोग भगवान की भक्ति करते हुए आ रहे हैं। During this time, expressions of devotion range from the routine worship of deities within temples to ecstatic adoration, where devotees attain a trance-like state. Ecstatic adoration यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी होना, यानी कि लोग बाग उस समय के अंदर, जो हम भी पढ़ रहे हैं, उस समय के अंदर लोग बाग जाते थे, ठीक है, अपनी रूटीन जो रोज़ की पूजा होती थी उसके अंदर वो टेम्पल में जाकर के खुशी से भगवान की भक्ति करते थे और एक ट्रांस लाइक स्टेट में पहुंच जाते, यानी कि बिल्कुल मुग्ध हो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे भगवान की भक्ति के अंदर। The singing and the chanting of devotional compositions was often a part of such modes of worship. अब गाना और भगवान के मंत्र पढ़ना इस तरह की भक्ति का ही एक हिस्सा हुआ करता था, ये एक तरीका था भगवान की भक्ति करना या भगवान को पूजने का। This was particularly true of the Vaishnava and the Shaiva sects. अब ये particularly वैष्णवा और शैवा जो sections हैं उनके लिए ये बोला गया है, यानी विष्णु और शिव के जो followers थे, devotees थे, उनके लिए ये बोला गया है। अब हम पढ़ेंगे poems of prayer, यानी कि जो कविताएं लिखी गई हैं पूजा के तौर से, यानी प्रेयर के तौर से, उसके बारे में। अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। अब क्या होता था, कई सारे लीडर्स जो हुए हैं, जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया था कि भगवान से जैसे भी अपन मंदिर में जाते हैं तो अपन को कोई भी चीज़ अगर या कोई भी प्रसाद चढ़ाना होता है तो अपन किसको पकड़ाते हैं, वो चीज़ पुजारी को पकड़ाते हैं वहाँ के, या खुद से जाकर के चढ़ाने लग जाते हैं? हम बताइए। पुजारी को। हाँ जी, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा था, पहले की जो इंटरमीडिएटरीज रहे थे भगवान और भक्त के बीच में, जो बीच का एक ब्रिज था, वो कौन था? पुजारी हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे। वो अभी भी उतने ही इम्पोर्टेंट थे, हालांकि उनकी जो कुछ चीज़ें हैं उसको बाकी ग्रुप ने डिनाई कर दिया था, लेकिन मेन जो हिस्सा था वो मंदिर से पूजा का, मतलब मंदिर से अंदर जाकर के भक्त और भगवान के बीच में, वो अभी भी पुजारी ही करता था। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है प्रसाद वाला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये रिचुअल्स होते थे वो करा कौन रहा था? ब्राह्मण ही करा रहे थे, ठीक है, वो अभी भी इम्पोर्टेंट थे अपने ट्रेडिशंस को कराने के लिए। हालांकि उन्होंने कई सारे जो अलग वो थे फिलोसफर्स या फॉलोअर्स थे या कल्ट्स हुए हैं जिसमें लोअर कास्ट और विमेन जो है, उन्होंने ब्राह्मण्स ने उनको इनएलिजिबल बोल दिया था, ठीक है, वो फ्रेमवर्क जो है वो बिल्कुल डिफर कर दिया था, ठीक है। डिफरेंट लेवल पे जो हिस्टोरियंस हुए हैं उन्होंने भक्ति ट्रेडिशन को दो कैटेगरी में बांटा था, एक था सगुण और एक था निर्गुण। सगुण के अंदर क्या होता है, जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म में, यानी कि जिन जो ह्यूमन
फॉर्म में, जैसे कि भगवान ने एक अवतार लिया, किसके रूप में अवतार लिया? इंसान के रूप में अवतार लिया, ठीक है। तो उस चीज़ को, या भगवान ने मूर्ति के भगवान की मूर्ति पूजा की गई, ठीक है, मूर्ति के फॉर्म में, यानी कि कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो आप ह्यूमंस की तरह दर्शा रहे हैं, ठीक है, उस फॉर्म में जो है इन्होंने सरगुण जो दो कैटेगरीज में बांटा था भगवान को, ठीक है। एक थी सगुण और एक थी निर्गुण। निर्गुण के अंदर यानी कि वो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट थी, वहाँ पे आप भगवान को देख नहीं सकते थे, भगवान को आप छू नहीं सकते थे, बस आप भगवान को महसूस कर सकते थे। तो उस तरीके से उन्होंने दो कैटेगरीज में बांटा था, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। In the course of evolution of these forms of worship, in many instances, poet saints emerged as the leaders around whom there developed a community of devotees. अब क्या हुआ था? अब ये जो अलग अलग पोएट और सेंट्स हुए थे, ठीक है, जो बाद में लीडर्स बनकर के आए थे, इन्होंने अपनी ही भक्तों की ही एक कम्युनिटी शुरू कर दी थी, बना ली थी। फर्दर, while Brahmins remained important intermediaries between gods and devotees in several forms of bhakti, these traditions also accommodated and acknowledged women and the lower caste categories considered ineligible for liberation within the orthodox Brahminical framework. पुराने ज़माने की जो धकियानुसी सोच होती है, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स, वो ब्राह्मणिकल जो उनकी सोच हुआ करती थी, उन्होंने ब्राह्मण्स ने जो एक फ्रेमवर्क बना दिया था कि भैया विमेन और लोअर कास्ट के लोग जो हैं उनको इनएलिजिबल है, यानी कि उनको तो लिबरेशन मिलेगा ही नहीं, उनको तो ये चीज़ें आप प्रोवाइड करा ही नहीं सकते, उनको कभी नहीं मिलेगा। वो तो पैदा ही हुए हैं, सिर्फ जो उनके सदियों से चला आ रहा है काम वो वही करेंगे। उनको आप भगवान से बिल्कुल, मतलब वो भक्ति तो करते हैं लेकिन वो एक टेम्पल में एंटर नहीं हो सकते, अनटचेबिलिटी वाली चीज़ भी थी। तो उनकी जो ऑर्थोडॉक्स सोच थी ना, उसको इन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया था, ठीक है, जो ये कम्युनिटी बनी थी ना डिवोटीज़ की, उससे। What also characterized traditions of bhakti was a remarkable diversity. अब जो ये ट्रेडिशंस आए थे भक्ति, इसमें जो दिखाई गई थी उसके अंदर क्या था, हमारे बहुत सारी अलग अलग तरीके के जो रीजन्स हैं, अलग अलग तरह के जो धर्म हैं, अलग अलग तरह के जो लोग हैं, उससे हमने एक बहुत ही डिफरेंट विविड एक पिक्चर देखी थी भक्ति की। अब वो कैसे देखी थी, क्योंकि भक्ति को भी इन्होंने दो कैटेगरीज में बांट दिया था, ठीक है। एट अ डिफरेंट लेवल, हिस्टोरियंस ऑफ रिलीजन ऑफन क्लासिफाई भक्ति ट्रेडिशन इन टू ब्रॉड कैटेगरीज, सगुण एंड निर्गुण, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, दो कैटेगरीज में बांटा था। सगुण जिसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि आपको कुछ फॉर्म में दिखेंगे भगवान, या तो वो ह्यूमन फॉर्म में होंगे या किसी और फॉर्म में होंगे, लेकिन आपको दिखेंगे, ठीक है। और निर्गुण यानी कि कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे। The former included traditions that focused on the worship of specific deities such as Shiva, Vishnu and his avatars, yani incarnations, and the forms of goddesses or Devi, all often conceptualized in anthropomorphic forms. अब क्या हुआ था, ये जो ट्रेडिशंस थे, ठीक है, पूजा अर्चना करने की, आपके भगवान को आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये किस फॉर्म में आप भगवान की पूजा कर रहे हो, वो यहाँ पर बताया गया है, सगुण और निर्गुण। जैसे शिव, विष्णु और उनके अवतार हुए हैं, या देवी के अवतार हुए हैं, उनको क्या किस फॉर्म में माना जा रहा था, ह्यूमन फॉर्म में माना जा रहा था। यानी कि कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो सुपर नेचुरल तो थे ही, पर वो कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो फॉर्म कैसा था उनका, ह्यूमन फॉर्म था, कि हाँ आपके अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिससे आपको ह्यूमन की कैटेगरी में डाला जा रहा है, ऑल्दो यू आर अ सुपर नेचुरल पावर, ठीक है। और निर्गुण भक्ति क्या होती थी, ऑन द अदर हैंड वॉज वर्शिप ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। अब आप गए और आपने शिव जी की मूर्ति देखी, या आपने शिवलिंग देखा, या आपने विष्णु भगवान की मूर्ति देखी या कृष्ण जी की देखी, और आपने वहाँ जाके पूजा अर्चना शुरू कर दी, तो वो फॉर्म क्या लाएगा, सगुण, ठीक है, जिसमें आपके सामने एक पर्टिकुलर मूर्ति रखी हुई है या फोटो रखी हुई है, या और जो फोटो रखी हुई है उसमें भगवान आपको इंसानी रूप में दिखाई दे रहे हैं, या कुछ क्वालिटीज़ दिख रही हैं, जैसे कई सारे सेवरल हैंड्स हैं, सेवरल हेड्स हैं, कई सारी चीज़ें पकड़ रखी हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो तो इंसान से मैच करती हुई है ना, तो उसको हमने बोला है सगुण। और दूसरी तरफ आप गए और वहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, खाली चीज़ है या कुछ और फॉर्म है, ठीक है, तो उसको बोला गया है निर्गुण भक्ति। समझ में आया? भक्ति के ट्रेडिशंस जो शुरुआत में रहे हैं, दो कैटेगरीज में उनको बांटा गया है। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जो है द अलवर्स इन द नयनार्स ऑफ तमिलनाडु।
अब क्या हुआ था, अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट जो हुए थे 6th सेंचुरी के अंदर जो हुए थे, वो लोगों के द्वारा जो विष्णु के फॉलोअर्स थे उनको बोला जाता था अलवर्स, और जो शिव जी के फॉलोअर्स थे यानी उनके डिवोटीज थे, फॉलोअर्स नहीं डिवोटीज थे यानी भक्त थे, उनको बोला जाता था शिव सॉरी नैनार्स। ठीक है, अब अलवर्स और नैनार्स जो हैं वो क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे और भगवान की भक्ति में जो जो भी इन्होंने भगवान इनके थे, ठीक है, उनकी भक्ति में ये पोम्स और हाइम्स जो हैं वो गाते थे। ठीक है, और अपने भगवान के बारे में ये बड़ाई करते हुए इधर से उधर ट्रैवल करते थे। अब क्या होता था, इन्होंने ये जो बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं बाद में बनने लगे हैं, पहले तो यही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर के लोगों को अवगत कराते थे इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब बाद में अलवर्स और नैनास जिन भगवानों की भक्ति करते थे उनके बड़े बड़े धाम बनने लगे, बड़े बड़े मंदिर बनने लगे। ठीक है, और ये पोएट्स और सेंट्स जो है बाद में एक किसी भी जगह का एक मेन हिस्सा बन गए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि कभी भी आपको कई बार मंदिरों में जाकर के भजन कीर्तन करने वाले लोग जो है वो अलग से बैठे हुए दिख जाते हैं। वहाँ पे बस यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि जो विष्णु जी के भक्त हो गए वो हो गए अलवर्स, और जो शिव जी के भक्त हो गए वो हो गए नैनार्स। मंदिर दोनों भगवानों के बने हैं, बड़े बड़े मंदिर बने हैं, वहाँ जाकर के ये लोग भक्ति करते हैं, वहाँ जाके ये लोग भजन पूजन करते हैं। तो बस ये ही बताया गया इस पैरा में, और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये एक चीज़ बोल दी गई है कि ये अलवर्स और नैनार्स जो हैं जो वहाँ पे शिव जी और विष्णु जी के भक्त हुआ करते थे, ये पर्टिकुलरली कहाँ बोला जा रहा है, इनको तमिलनाडु के अंदर बोला जा रहा है। तमिलनाडु एक पर्टिकुलर जगह पे जो लोग शिव जी के भक्त हैं उनको नयनार्स बोला जा रहा है, और जो लोग विष्णु जी के भक्त हैं उनको अलवर्स बोला जा रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट्स 6th सेंचुरी वर लेड बाय द अलवर्स, लिटरली दोज हु आर इमर्स्ड इन डिवोशन ऑफ विष्णु। अब इसके अंदर बोला जा रहा है अलवर्स जो हैं 6th सेंचुरी के अंदर सबसे पहला भक्ति मूवमेंट आया था, जिसके अंदर अलवर जो किसके द्वारा लेड किया गया था, किसके द्वारा चला गया था, अलवर्स जो किसके भक्त होते हैं, विष्णु जी के। और नैनास जो है वो लिटरली किसके भक्त होते हैं, किसके डिवोटी होते हैं, शिव जी के। ठीक है, दे ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हाइम्स इन तमिल इन प्रेज ऑफ देयर गॉड्स। अब ये हाइम्स जो हैं ये कौन सी लैंग्वेज में गा रहे हैं, तमिल में गा रहे हैं, क्योंकि ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अपने भगवान की भक्ति में ये लोग उनके सराहना करते हुए ये भजन गा रहे हैं, लेकिन तमिल में। During their travels, the Alvars and the Nainas identified certain shrines as abodes of their chosen deities. ट्रैवल करते करते अलवर्स और नैनास ने कुछ स्पेशल श्राइन्स बनाए, भगवान के लिए मंदिर बनाए। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने प्लेस करा भगवान की एक मूर्ति को या अपनी डाइटी जो भी इनकी थी, ठीक है, उनको, और फिर उसके चारों तरफ एक मंदिर का निर्माण होने लगा। ठीक है, और उसको होली प्लेस माना जाने लगा। Very often large temples were later built at these sacred places. इस तरह की पवित्र places पे बड़े बड़े टेम्पल बनने लगे। These developed as centers of pilgrimage, और ये centers जो हैं तीर्थ यात्रा के स्थल बनने लगे। Singing compositions of these poets and saints and became part of temple rituals in these shrines, as did worship of the saints and images. अब क्या होने लगा, इस तरह के जो सेंटर जो ये पिलग्रिमेज बन गए थे यानी कि तीर्थ स्थल बन गए थे, वहाँ पर क्या पोएट्स और सेंट्स बैठ करके मंदिरों के अंदर उनके भक्ति के भजन गाना और पूजा अर्चना करना, या जो और ये जो सेंट्स होते थे उनकी इमेज यानी कि फोटोज रख करके पूजा अर्चना करना, ये भी बहुत नॉर्मल हो गया था। इसमें कुछ प्रॉब्लम अभी तक? नो मैम। ओके, नो मैम। ओके, अब क्या हुआ था, ये जो नैनाज और अलवर्स जो थे इन्होंने एक प्रोटेस्ट भी शुरू कर दिया था कास्ट सिस्टम के खिलाफ, जो ब्राह्मण्स के द्वारा चलाई जाती थी, या ब्राह्मण्स ने जो पूरी तरह से एक फ्रेम तैयार कर रखा था उस ज़माने में, उसके खिलाफ ये अलवर्स और नैनाज जो थे इन्होंने एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था कि और उन्होंने ये भी बोला था, इन्होंने कोशिश करी थी कि ये सिस्टम जो है उसको बदला जाए। ठीक है, क्योंकि भक्त जो थे वो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आते थे, ब्राह्मण्स भी हो सकते हैं, आर्टिसंस भी हो सकते हैं, कल्टीवेटर्स भी हो सकते हैं। उनकी कास्ट से ये उनको डिसाइड करना कि ये टचेबल है या अनटचेबल, ये इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है, अलवर्स और नैनास जो है कई बार ये भी बोलते थे कि
वो वेदास जो है वो मतलब उनके द्वारा जो है कंपोजिशन जो है उसका हुआ है, यानी वो उन्होंने लिखा है मेन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो अलवर्स थे, ठीक है, उन्होंने एक कॉम्पोजिशन तैयार किया था जिसे बोला जाता था नालायिरा दिव्या प्रबंधम, ठीक है। इसको बोला गया है, इन्होंने अपने आप से इसको बोल दिया था कि ये भी वेद है जो कि तमिल में लिखा हुआ है, ये तमिल वेद है, ठीक है। तो इन्होंने इसमें यही बताया है कि एटीट्यूड टूवर्ड्स कास्ट, ये जो कास्ट को लेकर के इनका एटीट्यूड था उस पर उन्होंने कैसे इफेक्ट डाला है। Some historians suggest that the Alvars and Nayanas initiated a movement of protest against the caste system and the dominance of Brahmins, or at least attempted to reform the system. जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि इन्होंने क्या कोशिश करी थी कि इन्होंने अलवर्स और नैनास भले ही अलग अलग डाइटीज़ के डिवोटीज़ थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये मूवमेंट ला दिया था कि ये ब्राह्मण्स की बनाए हुए जो सिस्टम है उससे बिल्कुल चाह रहे थे कि उसको बिल्कुल बदला जाए। To some extent, this is corroborated by the fact that भक्त hail from diverse social backgrounds. अब इनकी तरफ से ये मानना था कि भक्त लोग जो हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। वो ब्राह्मण्स हो सकते हैं, आर्टिजन्स हो सकते हैं, कल्टिवेटर्स यानी फार्मर्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड इवन कास्ट फ्रॉम कंसिडर्ड अनटचेबल्स, और वो शायद अनटचेबल कास्ट भी हो सकते हैं, लेकिन उनको आप अपने सिस्टम के अनुसार कि ये छूत है या छूत है, ये एंटर कर सकता है, ये एंटर नहीं कर सकता, उसमें आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। भगवान तो सबके लिए हैं, भगवान एक हैं, इसलिए the importance of the traditions of the Alvars and Nayanas was sometimes indicated by the claim that their composition were as important as the of the Vedas. अब क्या हुआ था, अलवर्स ने जो ट्रेडिशंस लिखी थी, अलवर्स और नैनाज ने उन्होंने जो अपने कॉम्पोजिशंस लिखी थी, यानी उन्होंने अभी तक जो भी भक्ति गीत लिखे या उन्होंने जो भी टेक्स्ट लिखा था, डॉक्यूमेंटेशन कंपाइल किए थे, उन्होंने इस चीज़ के लिए सिंपली बोला कि ये इतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए वेद हैं। For example, one of the major anthologies of compositions by the Alvars, जो major anthologies यानी कि major चीज़ जो लिखी गई थी अलवर्स के द्वारा वो थी द नालियार दिव्य प्रबंधम, ठीक है, उसके लिए बोला जाता है was frequently described as a तमिल वेदा, उसको क्या बोला जाता है, तमिल वेद है। ये वन वर्ड क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि तमिल वेद किसके लिए बोला जाता है, तो आपको बताना है नालियारा दिव्या प्रबंधम इज द तमिल वेद, ठीक है। Thus claiming that the text was as significant as the four Vedas in Sanskrit that were cherished by the Brahmins. ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ब्राह्मण लोग अपने वेदास, जो 4 वेद उन्होंने संस्कृत में लिखे हैं, जितनी इम्पोर्टेंस उसको देते हैं, ये भी तमिल वेद की तरह हमारे लिए और सबके लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। समझ आया? Attitudes towards caste. Yes, ma'am. आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। अब ये बहुत ही स्टोरी फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है तो Yes, ma'am. It is clear. चलो ठीक है। So that's all for Yes, today. ma'am. Have a nice day ahead. Or if you have Ma'am. any problem, yes, you have asked a query. I just saw. As an example of Sargun, yeah. देखो यहाँ पर जो सरगुण भक्ति है उसमें सिंपल ये बोला गया है कि आपको जो फॉर्म में दिख रहे हैं, जो ह्यूमन फॉर्म में दिख रहे हैं, इंसानी रूप में दिख रहे हैं, वो सारे भगवानों की भक्ति जो भी कर रहा है, ऐसे पर्टिकुलरली शिव और विष्णु नहीं बोला गया, जो भी भगवानों, क्योंकि भगवान तो बहुत सारे हुए हैं, तो उनके जो भी आपको फॉर्म में दिख रहे हैं, तो अगर आपको ह्यूमन फॉर्म में दिख रहे हैं तो वो सरगुण भक्ति है। और आपको ह्यूमन फॉर्म से अलग कोई और चीज़ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला नहीं गया है निर्गुण के बारे में, सिर्फ ये बोला गया है कि वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, यानी जो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है जो हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उस भक्ति के लिए बोला गया। अब जैसे कोई जगह पे, जैसे हमने पढ़ा था कि खाली पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि स्कल्पचर पे खाली प्लेस बता दी गई है, एक सीट दिखा दी है, तो यानी कि वहाँ पे भी वो चल रही है, तो वो एक निर्गुण भक्ति के अंदर फिर भी आप मेंशन कर सकते हो। लेकिन बाकी जैसे देवी के मंदिर हुए किसी भी, या भगवानों के मंदिर हुए, शिव जी हुए, विष्णु जी हुए, कृष्ण जी हुए, ये सारे जो भी फॉर्म हैं, इसमें अगर आपको ह्यूमन दिख रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन फॉर्म में भगवान दिख रहे हैं, इंसानी रूप में दिख रहे हैं, तो वो आएगा सरगुण भक्ति के अंदर। समझ आया? Yes, ma'am. चलिए, Thank you, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ठीक।